कुछ चीजें जो होती है वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए राजनीति से ऊपर होती है, और वो दलगत राजनीति से भी ऊपर होती है, वो कौन सी सरकार किस पार्टी की है उससे भी ऊपर होती है। चाहे वो टेररिज्म से निपटना हो, चाहे वो ऐसे लोगों से निपटना हो जिन्होंने हिंदुस्तान की भूमि पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर हमारे लोगों के साथ उनकी हत्या करी हो या उनका खराब साथ व्यवहार किया हो। और ऐसे में हम इसका सपोर्ट करते हैं। हमें संतुष्टि है इस बात की कि एक व्यक्ति जिसकी 26/11 में भूमिका थी, जिस 26/11 में 166 लोग इस देश के शहीद हो गए थे, सुरक्षा कर्मी थे और लोग घायल हुए थे, वो हिंदुस्तान उसका प्रत्यार्पण हुआ है। लेकिन उसी बात पे मैं, और मेरा राष्ट्रवाद मुझे कहता है कि कोई भी सरकार हो उसका काम है ये करना, लेकिन ये काम गवर्नेंस एंड कंटिन्यूटी होता है। 2008 में जब ये हमला हुआ और उसके बाद की जो कार्रवाइयां हुई, मुझे इस बात की संतुष्टि है और गर्व है अपने देश की एजेंसीज पर, गर्व है अपने देश के लीगल फुल प्रूफ सिस्टम पे, उन साक्ष्यों पर, उन सबूतों पर जो अमेरिका की कोर्ट में हमने दिए और जिसकी बदौलत आज ये तंबूर राणा हिंदुस्तान का इसका प्रत्यार्पण हुआ है। मुझे और भी खुशी होती अगर डेविड कोलमैन भी यहाँ आया होता, जो गिलानी है और पाकिस्तान नागरिक था, अपने आप को अमेरिकन आप बताता है। लेकिन ये एक सरकार का शुरू किया हुआ और एक सरकार का किया हुआ प्रक्रिया है। अगर यूपीए सरकार ने साक्ष्य या सबूत ना दिए होते, एक फुल प्रूफ केस ना बनाया होता, फॉलो अप ना किया गया होता, प्रेशर ना बनाया होता अमेरिका ने, तो शिकागो की कोर्ट ने तो उसको रिलीज कर दिया था। असलियत यह है कि डेविड कोलमैन बाद में अप्रूवर बन गया, वो नहीं भेजा गया और तंबूर राणा आया है। इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे हेमंत करकरे जैसे शहीदों का, हमारे 166 नागरिकों के शहीद शहादत का बदला लिया जा सके। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि किसी लचीलेपन की उम्मीद मैं अपनी सरकार से करना चाहती हूँ। He should be hanged to death for what he did against the Indian state। मैं आधिकारिक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की आपके सामने बैठी हूँ। मेरी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये कार्रवाई शुरू करी थी, शिकागो कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था। हमारा प्रेशर था, हमारी कार्रवाई थी, हमारी एनआईए थी जिसने लगातार इस मामले को जारी रखा और आज मोदी सरकार ने भी फॉलो अप किया और आज उसका प्रत्यार्पण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान की सरजमी पर बिल्कुल एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसने 166 हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। ये मैं बिल्कुल दमखम के साथ कहती हूँ। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म पर मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का लचीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जी सुधांशु त्रिवेदी। और फिर मैं एक बात और कहती हूँ, मुझे आज इस बात की भी दुख है अमीश जी, आज जब मैं खुशी कर मना रही हूँ कि तंबूर राणा जैसा आदमी लाया गया है, वी शुड मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम कि देश विरोधी ताकतों की रूह कांप जाए। मैं उसी बात में यह भी कहना चाहती हूँ कि आज हेमंत करकरे के फैमिली से, उन शहीद परिवार से माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। प्रज्ञा ठाकुर को अपने साथ जिन्होंने श्राप देने की बात कही थी, हेमंत करकरे मेरे श्राप से मर गए। नहीं, बहुत गलत बात कही थी जिन्होंने श्राप देने